फ़ज़ाइल ईद गदीर में से कुछ जो है ना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ईद गदीर क्यों अफजल है और हमें इस दिन क्या करना चाहिए। तकरीबन 5 इस दिन काम के फ़जीलतें हैं, बहुत सारी फ़जीलतें ईद गदीर क़ौम की, उनमें से 5 आपकी खिदमत में ज़िक्र करना। पहली बात ये है कि अगर कोई मोमिन ये चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो, हम मोमिनीन हमसे पूछते रहते हैं बुज़ुर्गान से और उलमाए कराम से कि हमारी दुआ किस टाइम दुआ मांगे, किस टाइम हमारी दुआ कबूल होगी। तो रिवायत में है कि अगर कोई मोमिन ये चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो तो ईद गदीर दिन का इंतज़ार करे। मौला फरमाते हैं यौमुन युस्तजाबु फीहे दुआ, ईद गदीर के दिन मोमिन की दुआ कबूल होती है, क्योंकि अफजल आयाद उम्मती है, ठीक है ना, मेरी उम्मत से अफजल है। तो खुदावंद आलम ने इस दिन में जो इंसान दुआ मांगे दुआ कबूल होगी। दूसरा, जो शख्स ये चाहता है कि मैं तमाम अंबिया औलिया को अपने घर दावत दूँ, ठीक है, यानी मेज़बानी औलिया अंजाम दूँ, तो फरमाते हैं मन अतअमा मुमिनन, क्योंकि अफजल आयाद में से अफजल ईद है, इस दिन में दुआ मांगोगे दुआ कबूल होगी। और जो शख्स ये चाहता है कि मैं तमाम अंबिया को, चहारदा मासूमीन को अपने घर दावत दूँ, तो मौला फरमाते मन अतअमा मुमिनन, कोई एक मोमिन को अपने घर इस दिन 18 ज़िलहिज्जा को दावत दे दे, खाना खिला दे, तो गोया उसने तमाम अंबिया और सिद्दीकीन को दावत की है। यह है फजीलत। तीसरा ये है कि इस दिन मौला अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के गुनाह माफ़ होते हैं। बहुत सारे रिवायात हैं, लेकिन अज़ीज़ान मन ये आप जहन में रखें, ये गुनाह की 2 किस्में हैं, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह में अगर हम में कोई कोताही हो गई है तो वो माफ़ हो जाएगी, ठीक है ना। हुकूक है वो यानी वाजिबात या हुकूक के, ठीक है ना। वाजिबात और हुकूक की मसलन 2 किस्में हैं। एक जो है ना वो क्या है, हम जो है ना वो गुनाह करते हैं खुदा का, और दूसरा जो है ना हक खा जाते हैं रिश्तेदारों का, हमसायों का, दूसरों को अजियत करते हैं। तो वो जो गुनाह हैं जो अल्लाह के साथ फ़कत मरबूत हैं, वो तो खुदा कह रहा माफ़ कर दूंगा। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं, जो तुमने मेरे बंदों को अजियत की है, चोरी की है, तोहमत लगाई है, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो वो गुनाह माफ़ नहीं होंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जियों के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। यौम सफ़ह अन मुज़निबी शियत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, यानी क्या वो दिन है, अफजल आयाद है, जिस दिन इस दिन को जो मनाते हैं, खुशी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मोमिनीन को दावत देते हैं, ठीक है ना। रिवायात में है, आपको मालूम है हमारे शिया क्या हैं कि वो हैं जो हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे गम में गमगीन होते हैं। ये वो दिन है कि जिस दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को खिलाफत के और इमामत का ताज पहनाया गया और अफजल आयाद है। लिहाजा इस दिन जो मोमिन शिया ने अली अलैहिस्सलाम में से है, अगर गुनाह किया है तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे। पूरे साल के कुछ ऐसे दिन हैं जिन दिनों में खुदा ने हमें बताया है कि अगर इस दिन में कोई अमाल अंजाम दोगे तो मैं कबूल करूँगा। दूसरे दिनों में खुदा ने गारंटी नहीं दी, ठीक है। यानी क़यामत रोज़े गदीर के दिन शियान अली और मुहिब्बान अली अलैहिस्सलाम के आमाल खुदा कबूल करेगा। दूसरे दिनों में ऐसे नहीं है कि खुदा ने कहा कि अभी फ़लाँ दिन आप करो। अलबत्ता और हैं मकामात, जैसे रोज़े अरफा है, अरबाइन है, और क्या है शब कद्र है, ये मुख्तलिफ़ मकामात हैं। उनमें से एक दिन ये है कि अगर इस दिन जो है ना वो अगर कोई इंसान आमाल अंजाम देगा तो इसमें रिवायात में है कि उसके आमाल अली अलैहिस्सलाम के मुहिब
और शिया के, यहाँ पर तवज्जो दिलाता चलूँ, शिया और मुहिब में फ़र्क है। खुशाबहाल के मुहिब का भी नाम आ गया है। शिया का मकाम बहुत आली मकाम है। रिवायत याद आ रही है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास कुछ, या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास, थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ईरान से जो है ना वो उनके चाहने वाले गए, तो इमाम के खादिम को कहा कि उनको कहे आपके शिया आए हैं। तो मौला ने उनको कहा कि उनको हम हमारे शिया नहीं हो। फिर कहा कि हम वहाँ से आए हैं। फिर मौला ने कहा आप हमारे शिया नहीं हो। फिर खादिम ने कहा है कि तुम कहो हम आपके मुहिब हैं। शिया का मकाम वो है कि वो जो जिस खाने में और काम में एक शुबह हो, थोड़ा सा शक भी हो, वो भी अंजाम ना दे। वाजिबात मुहर्रमात अपनी जगह पर। तो फिर जब उन्होंने कहा कि या रसूल अबना रसूलिल्लाह आपके मुहिब हैं, फिर मौला ने कहा मेरा मुहिब हो तो तशरीफ़ ले आओ। लिहाजा शिया और मुहिब में फ़र्क है। कहते इस दिन में यौम तक़ब्बुल अमाल शिया, यानी यहाँ पर कहा रहा है कि इसमें आमाल कबूल किए जाएंगे। यानी इस दिन की एक अफजलियत ये है कि हम जो काम भी अंजाम देंगे, अगर हमारे काम में थोड़ा सी कोताही है, कमी है, खुदा इस दिन के सदक़े में हमारे अमाल कबूल करेगा। पाँचवा ये है कि इस दिन हमें चाहिए जितना हो सके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात भेजें। पहला काम दावत दे, जितने इंसान की वुसअत है। ये नहीं है कि भाई वो उधार उठा के थोड़ा सा मामूली खाना चाय दे सकता है, शिरनी दे सकता है। और ये भी नहीं कर सकता तो अपने बच्चों को इकट्ठा करें, खानवादा को, फैमिली को, बच्चों को, अपनी फैमिली को इकट्ठा करें। अगर उनके दामाद हैं, बहू है, फलान है, इकट्ठा कर उनको खाना दे दें। जैसे ईरान में रस्म है और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ जगह पर है कि इस दिन जो है ना वो सादात या गैर सादात मराज़ के दफातर और घर खुले होते हैं। लोग आते हैं, तबरीक देते हैं, तबरीक अर्ज़ करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, बाज़ खाना देते हैं और बाज़ जो मिठाई पेश करते हैं। एक सारे ने बहुत ज़्यादा सलवात पढ़े। इसमें जो है ना वो एक तो कसरत सलात है, यौम रज़ा है, यौम ईद अहले बैत है। यानी बाकी ईदों में जो ईदें हैं, हम ईद नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन इतना हम खुशी नहीं मनाते। वाजिबात अंजाम देते हैं जो मुस्तहब्बात है नमाज के, या शहादत है उससे पहले ईद के दिन या बाद में शहादत है। लिहाजा लेकिन ईद गदीर ऐसा दिन है जिसमें कहा गया है कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की ईद का दिन है। इस दिन में हमें चाहिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बहुत ज़्यादा कसरत से सलवात भेजें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद की रज़ायत का दिन है और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ईद का दिन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।